Hello, everybody. Hello to all the doctors, or as we are calling them, COVID warriors these days. क्योंकि हम सिर्फ नाम से इज्जत देते हैं, ज्यादा बात तो आपकी सुनते नहीं है, राइट? अगर आपकी बात सुनते होते तो सेकेंड वेव इतनी बड़ी नहीं होती, लोगों ने मास्क लगाए होते, लोग गैदरिंग्स में नहीं जाते. So hello to all the doctors. Thank you for taking care of all of us in the last 18 months, especially being so patient with all of us. सिर्फ पेशेंस ही नहीं, हमारे साथ भी आपको पेशेंस चाहिए, राइट? क्योंकि हम आप लोगों की बात सुनते तो है नहीं. बिकॉज आई स्ट्रांगली फील फॉर डॉक्टर्स. लाइक इंडिया में नॉर्मल इंसान से 5 गुना ज्यादा रिश्तेदार होते हैं डॉक्टर के. एवरी डॉक्टर हैज 5 times मोर रिलेटिव. क्योंकि हम सारे अपने डॉक्टर फ्रेंड्स रिश्तेदारों से सबसे बना के रखते हैं कि पता नहीं कब काम आ जाए. यू नो आई एम टेलिंग यू, हाफ ऑफ देम डोंट इवन लाइक यू, बट दे विल स्टिल स्टे इन टच विद यू कि पता नहीं कब काम आ जाए. और आप चाहे डेंटिस्ट हो, रेडियोलॉजिस्ट हो, पर घर में अगर कोई प्रेग्नेंट हुआ है या किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, हर एक की रिपोर्ट आपको भेजेंगे, वो डेफिनेटली भेजेंगे. आई रियली फील बैड फॉर लाइक डॉक्टर तो अपनी शादी पे भी गलती से किसी से पूछ बैठे ना कि और चाचा जी क्या हाल चाल है, हम लोग शुरू हो जाते हैं कि बस यार थोड़ी सी गैस हो रही है और 3 दिन से दाने निकले हुए हैं, आप एक बार चेक करेगा. वी आर डूइंग दिस विद डॉक्टर्स. एंड आप लोगों का कंपटीशन इंडिया में काफी ज्यादा है, राइट? डॉक्टर्स का कंपटीशन इंडिया में बहुत ज्यादा है, नॉट विद अदर डॉक्टर्स, बट आपका कंपटीशन हम सबके साथ है, हम सबके साथ. क्योंकि जब से इंडिया में व्हाट्सएप आया, हम सब डॉक्टर बन गए, हम सबके सब डॉक्टर बन गए. Especially anybody above the age of 60 today in India is a doctor from WhatsApp Institute of Medical Sciences. Like so much so कि इंडिया में कोरोना आई थिंक मार्च के आसपास आया था, बट जनवरी के एंड में कोरोना के इलाज इंडिया में व्हाट्सएप पे आ चुके थे. अभी किसी फार्मा कंपनी ने अभी लैब में रिसर्च करनी नहीं शुरू करी थी, बट व्हाट्सएप के रिसर्च के रिजल्ट आ चुके थे कि आप सुबह लहसुन खा लो तो उससे कोरोना ठीक हो सकता है, आप सुबह हल्दी खा लो उससे ठीक हो सकता है. और हमारे घर वालों ने करवाया भी हमसे. लाइक माय पेरेंट्स, बोथ ऑफ देम आर अबव 70. माय फादर इज 75, माय मदर इज 73, एंड दे आर डॉक्टर्स फ्रॉम व्हाट्सएप इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस. तो उन्होंने हमें सब कुछ करवाया पिछले 1 साल में कोविड के, सब कुछ करवाया. लाइक इतनी स्टीम दिए, हम इंसान से प्रेशर कुकर बन गए यहाँ. इतना हल्दी वाला दूध पिए कि अब कट भी लगता है तो दूध ना खून पीले रंग का निकलता है. सो मच ऑफ प्रॉब्लम. और सब डॉक्टर्स बन गए. आजकल जिसको अदरक, लहसुन और आंवला पता है वो आधा डॉक्टर है, जिसको हल्दी और एलोवेरा पता चल जाए वो पूरा डॉक्टर है. एंड यू गाइस, यू आर स्टिल 80% कॉन्फिडेंट. इवन व्हेन यू रेकमेंड समथिंग, यू लाइक आप 4 दिन दवाई लो, दोबारा आके दिखाना. बट हमारे घर के डॉक्टर्स 150% कॉन्फिडेंट कि तू 2 हफ्ते सुबह उठ के लहसुन खा ले, हार्ट साफ है तेरा, बिल्कुल साफ है तेरा. अरे यार मेरा 2 हफ्ते बाद बाईपास सर्जरी, अरे जाने की जरूरत ही, मैं दे रहा हूँ गारंटी, बिल्कुल साफ. हार्ट साफ हो ना हो, बंदा साफ हो जाता है उस चक्कर में. एंड कमिंग बैक टू कोविड, दिस बीन टफ टाइम्स. These have been really tough times for all of us. But COVID also opened our eyes in a lot of ways. हमारी बहुत आंखें खोली. Like I used to travel a lot. So when the first wave started last year 2020 मार्च में लॉकडाउन लगा, तो I was like, okay, now I will get some time to spend with my family. And my family was also happy कि we will get some time to spend with our father. We'll get some time to spend with my husband. फिर हमने एज अ फैमिली 3 हफ्ते टाइम स्पेंड किया इकट्ठे. फिर हमने रियलाइज किया कि हर चीज की एक लिमिट होती है, और फैमिली टाइम की भी एक लिमिट होती है. इतना भी ज्यादा इकट्ठे नहीं टाइम स्पेंड करना होता. मतलब हम इतना ज्यादा एक दूसरे से पक गए, मेरे बच्चों ने मुझे अवॉइड करने के लिए पढ़ाई करनी शुरू कर दी. इस चक्कर में मेरी बेटी ने इस साल स्कूल टॉप कर दिया, क्योंकि वो हमें अवॉइड करने के चक्कर में पढ़ने बैठ जाती थी कि इनसे कौन बात करेगा. एंड एक चीज एक ऐसी चीज है जिसको हमने पहले किसी टाइम में बहुत गालियां दी हैं. हम बहुत गलतियां निकालते थे कि इसकी वजह से फैमिलीज बहुत डिवाइड हो रही हैं, इंसान इंसान से बात नहीं कर रहा, बाप बेटे से बात नहीं कर रहा. बट इन द लॉकडाउन वी रियलाइज कि वही एक चीज है जिसने हमें जिंदा रखा है, या हमारी फैमिली को इकट्ठे रखा है, और वो है हमारा मोबाइल फोन. सच में, ये मोबाइल फोन नहीं होता ना, तो हम 4 लोग इकट्ठे शांति से नहीं रह पाते एक साल एक घर में.
स्पेशली व्हेन यू आर मैरिड। आई हैव बीन मैरिड फॉर 18 इयर्स। तो 18 साल की शादी के बाद अगर आपको सारा टाइम अपनी वाइफ के साथ स्पेंड करना पड़े, तो दिन में कम से कम 15 लड़ाइयाँ होंगी। तो मैं और मेरी वाइफ, थैंक्स टू मोबाइल फोन, वी बीन लिविंग पीसफुली बिकॉज़ वी फिगर आउट कि हम आपस में भी फ़ोन पे ही बात करते हैं। सेम घर में रह के भी हम व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करके बात करते हैं। हम मैसेज ही करते हैं एक-दूसरे को, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि अगर आप वोकली लड़ रहे हो ना, बोलने में लड़ना हो तो आदमी 1 घंटा लड़ सकता है। बट अगर व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करके अगर लड़ना है तो 15 मिनट में अंगूठे दर्द कर जाते हैं। तो लड़ाई लंबी चलती नहीं है। And one more thing that happened in COVID times was, before this, I used to feel कि मेरी वाइफ हमारी मेड को ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है। मुझे लगता था कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस देती है। बट जब पहली वेव आई और मेड ने आना बंद किया, दैट्स व्हेन आई रियलाइज़ कि बिल्कुल ठीक इम्पोर्टेंस देती है। क्योंकि मुझे सारे काम मुझे करने पड़े, खुद किए थे। हमारी मेड, हमारी डोमेस्टिक हेल्प सुनीता ने आना बंद किया और मैंने सब कुछ करना शुरू किया। मैंने झाड़ू किया, पोछा किया। मैं इतना झाड़ू पोछा किया कि आई स्टार्ट मिसिंग सुनीता। लाइक मुझे डर लगने लग गया कि जिस दिन सुनीता पहली बार वापस आएगी, मैं खुशी के मारे उसे गले ही ना लगा लूं। कुछ दिन बाद सुनीता वापस आई। तब तक मैं पोछा महीने 2 महीने से लगा रहा था और पोछा लगाने में प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम तब हुई थी जब एक दिन मेरी वाइफ ने मुझे बोला कि यार, तुम तो सुनीता से भी अच्छा पोछा लगाते हो। पहली बार लाइफ में हुआ है कि मुझे किसी ने कॉम्प्लीमेंट दिया और मुंह से थैंक यू नहीं निकला। और अब जब सुनीता वापस आई और जब वो ढंग से पोछा नहीं लगा रही होती, मेरी वाइफ मुझे बुला लेती है कि सुनो, बात सुनो, सुनीता को बताओ पोछा कैसे लगाना। तो अब मैं सुनीता को पोछा लगाने की ट्रेनिंग देता हूँ। मैं ट्यूशंस ले रहा हूँ सुनीता। एंड देन वी लिव इन अ सोसाइटी इन बॉम्बे, और बॉम्बे में क्या है, सोसाइटी में व्हाट्सएप ग्रुप में लोग एक दूसरे को बहुत जज करते हैं। तो कोरोना के टाइम में हमने भी प्लान किया कि गॉड फॉरबिड, अगर हम दोनों में से, मुझे और मेरी वाइफ में से एक को कोरोना हो गया तो दूसरा भी यही बोलेगा कि उसको कोरोना हो रहा है। क्योंकि वी रियलाइज कि अगर हस्बैंड वाइफ में से एक को कोरोना हो और दूसरे को ना हो, तो लोग तुम्हारी शादी को जज करने लग जाते हैं कि शादी अच्छी नहीं चल रही। तो मुझे तो ये भी डर था कि कल को बाय चांस मुझे हो, मेरी वाइफ को ना हो और सुनीता को हो जाए, तो लोग और ज़्यादा जज करेंगे। तो वी हैड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। और फिर हमारे बच्चे, जैसे मैं बात कर रहा था, उनके साथ भी बहुत इश्यूज हुए, क्योंकि एक तो दर्द बहुत होता है बच्चों को देख के, कि ऐसा नहीं कि उनके प्रॉब्लम्स का दर्द होता है। दर्द ये होता है कि हम स्कूल की फुल टाइम की फीस दे रहे हैं और हमारे बच्चे कॉरेस्पॉन्डेंस में पढ़ रहे हैं घर पे बैठ के, विच यू डोंट वांट। और है क्या, फीस कम कर नहीं रहे स्कूल वाले पूरी फीस ले रहे हैं। एंड वी वर लाइक, मैम फीस आधी करिए। एंड द टीचर वाज लाइक, नहीं, फीस, व्हाई शुड वी रिड्यूस आवर फीस, when we are giving 100% education, we will charge 100% money. But then I had to tell the teacher, I was like, ma'am, you don't understand it. 50% फीस हम इस चीज की देते हैं कि आप हमारे बच्चों को पढ़ाओ, और बाकी 50% हम इस चीज की देते हैं कि इन जानवरों को घर से 8 घंटे बाहर रखो, which is not happening. Then, I recently also read somewhere in a newspaper that they've detected COVID in lions also. Lions have tested COVID positive, which is a matter of concern. But my bigger concern was कि ये जो शेरों में कोविड पॉजिटिव निकले हैं, इन शेरों की नाक में डंडी किसने घुसाई? ये कौन कर रहा है कि आज शेर को छींक आई है तो आओ उसकी नाक में डंडी घुसा के देखिए कि शायद उसको कोरोना ना निकले। वी आर डूइंग दिस। And then, I started doing some shows also for people in COVID. People who were stuck at home and were quarantined. I did a few shows for COVID positive people, and I discovered, a variety of people in the process. एक तो, there was a lot of problem, but people were still finding positivity as well. There were people who were still finding positivity in it. Like there was one guy I was talking to. He was from Ghaziabad, and I was talking to him कि अरे कोविड तो काफी फैला हुआ है यूपी में, आई हैव हर्ड इट्स प्रीटी बैड। एंड ही वाज लाइक, नहीं, कोविड तो फैला है बट फायदा ये हुआ है कि अब किडनैपिंग्स कम हो गई हैं।
लोग सिल्वर लाइनिंग ढूंढ रहे हैं. And then some people who, who are unlucky that they had COVID, but they were lucky in another way. Like I met one guy on online in a show who was stuck because of COVID in Maldives. Maldives में वो बंदा, and उसकी किस्मत देखिए आप कि Maldives गया, so he was stuck in Maldives in a water villa for 15 days free of cost. If that doesn't make you jealous, let me tell you one more thing. He was stuck alone in that water villa because he tested positive and his wife tested negative. So he was alone without his wife in a water villa for 15 days. So there are positive sides to everything. And in the end, I just want to talk about one more thing. As I go, I want to leave you with this one thought. Okay, this happens with me all the time. People tell me, Amit, your wife must be very happy with you because you're a stand-up comedian. And women love sense of humor in a man. Let me tell you, no. Women love sense of humor, but not in their man. Doesn't work like that. I'll tell you a true story. It's a completely true story. 7-8 साल पहले की बात है. रात को 11:30-12 बजे का टाइम था. हम ड्राइव करके जा रहे थे मेरी मदर इन लॉ के घर. हाँ, ये करना पड़ता है थोड़ा सा मदर इन लॉ के लिए. बिकॉज मदर इन लॉ, पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड, एक ये धोखा होता है हर मैरिड इंसान के साथ, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो. व्हेन यू गेट मैरिड एंड दे से सुन अब ये भी मम्मी है, वो मम्मी नहीं होती, वो मम्मी जी होती है. एंड देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन मम्मी एंड मम्मी जी. मम्मी के साथ आप जिद कर सकते हो कि मुझे पराठे नहीं खाने, राजमा चावल बना दो, बट मम्मी जी के साथ मम्मी जी घिया तोरी भी खिलाएगी तो हमें तारीफें कर करके खाना पड़ता है कि घिया बड़ा अच्छा बना, बड़ा रसमिसा बना, घिये में बाल निकला, घिया 2 बाला बनाया मम्मी ने आज. यू गॉट टू बी वेरी केयरफुल. सो रात को 11:30-12 बजे का टाइम, हम ड्राइव करके जा रहे हैं मेरी मदर इन लॉ के घर. हमारी गाड़ी के पीछे कुत्ते पड़ गए. सो माई वाइफ शी वांटेड टू जोक. सो माई वाइफ शी लुक्ड एट मी एंड शी इज लाइक, तुमको देख के बड़े खुश हो रहे हैं ये सारे, तुम्हारे रिश्तेदार हैं क्या? माई प्रॉब्लम इज आई एम अ कॉमेडियन. चुप तो रहा नहीं जाता. मेरे मुंह से निकल गया, मैंने कहा हाँ, सारे कह रहे जीजा जी आ गए, जीजा जी आ गए, जीजा जी आ गए. डिडंट गो डाउन वेरी वेल विद हर. 3 दिन खाना नहीं मिला, पर मन की शांति बहुत मिली. Thank you guys for staying with us, and thank you to all the doctors for keeping us healthy throughout. We need your support more even now. Over to you, Isha. Thank you so very much, Amit. I hope you do know that your wife and your mom-in-law are still watching, so you're not getting any food for the next 3 days also. But nevertheless, thank you for joining us and bringing some lighter tone to today as we look forward to this fantastic day, the Economic Times Doctors Day Conclave, as we welcome all our audience just joining into our 4th edition. Do remember that this is your day because we really do acknowledge and appreciate what you do day in and day out. Please do remember to tweet using our hashtag #ETDoctorsDay as we look forward to some heartfelt messages from our celebrities. They have some fantastic things to say. Right here, we have with us Sonu Sood, the Indian actor, film producer, model, humanitarian, philanthropist. Of course, he's done some fantastic work when it comes to COVID, all the good work that he's been doing. We'll also be bringing to you a heartfelt message from Shilpa Shetty, actor, entrepreneur, mindful yogi, an influencer, right here, all for you.